अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। तो जनाब, आप लोग देख रहे हैं व्लॉग मेरा ट्रैवलिंग का, और मैं जा रही हूँ किसी एक नए शहर में। और क्यों जा रही हूँ ये तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बता सकती। इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा और अपनी राय से मुझे आगाह करते रहिएगा। और इसके अलावा चैनल को अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर और जल्दी से कर दीजिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक दिया है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, और ज़रूर रिप्लाई भी, पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को रिप्लाई भी करूँ। तो इस टाइम जो है हम डेवो में बैठ चुके हैं, और जो घर से हमने खाना लेकर आए थे वो खाना हम खा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाहर जो है टर्मिनल्स पे खाने अच्छे नहीं मिलते, और सफ़र के दौरान अगर पेट ख़राब हो जाए या वॉमिट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ का बाइस बन जाता है। और वैसे भी जब भी आप लोग भी कभी ट्रैवल करें ना, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि दौरान सफ़र कुछ ऐसा ना खाएं पिएं। दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन ये है कि थोड़ा ज़रा सा एहतियात करें, क्योंकि मुस्तकिल बैठना होता है। किसी का 22 घंटे का, किसी का 24 घंटे का सफ़र होता है। तो मेरा 24 आवर्स का, 23 टू 24 आवर्स का ये मेरा ट्रैवल था, जिसमें मैंने बहुत एहतियात करी खाने पीने की। तो अब ये इस टाइम रात हो गई थी। रात में तकरीबन ये लोग सारे जो है वो लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देते हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। चाय ले लो। क्या चीज़? क्या ले रहे? अल्लाह मोहसिन, पेट ना हो जाए। हाँ, छोटे सा एक रोल भी दे देना। कौन सा रोल है इसका? ये किस चीज़ का रोल है? ब्रेड रोल है। ब्रेड रोल है। चिकन का। देख लो मोहसिन, ये फ्रेश तो नहीं होगा भाई? देर बस चलो फिर ले लो। गरम करो। हाँ, इसको गर्म कर दे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। आपका हैंड फ्री नहीं चल रहा सही? मौसम को चाहिए? बिना आवाज के देखना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, ले लो। ज़्यादा महंगा नहीं है, सही है। लेकिन तुम अभी लगा के देख लो, जाओ गाड़ी में जाके लगा के देख कर। मेरे एक सेकंड होगा, ये लो। लग तो जाएगा, आवाज़ सही आ रही है कि नहीं? अरे मौसम नहीं, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं, यही मिल गया बड़ी बात है। रास्ते से चीज़ निकालेगा इसमें से मोबाइल, इसको चेक कर लेना। दिखा। हाँ अच्छा है, सही है। उसमें चेक कर लो। अब इसके बाद मुल्तानाबाद आएगा। एक वालाबाद के बाद मुल्तानाबाद आएगा। जल्दी से निकाल लो बेटा, चेक करो फटाफट, फिर इनको बता दो। आ रही है आवाज़? बस ठीक है, चलो बैग में डाल दे, मेरे पर्स में डाल दे। वो कहते हैं ना, इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी कुछ मोड़ ऐसे आते हैं कि आप ना अपनी परेशानी किसी को बता सकते हैं, और ना ही उसका कोई हल होता है, और ना आप लोगों को ये पता होता है कि आपकी मंजिल कहाँ है। तो कुछ ऐसे ही मेरी लाइफ के साथ अभी फ़िलहाल चल रहा है ना, मुझे अभी समझ में आ रहा है कुछ। सिर्फ मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला सारे मसले दुआ हल करे। और आप सब लोगों से भी यही कहूँगी कि आप सब लोग दुआ करें। सुबह का टाइम हो चुका था, हम लोगों ने चाय वगैरह अपनी पी ली थी, और हमारा सफ़र दोबारा से शुरू हो गया। मज़े की चाय है, बहुत ज़्यादा मज़े की चाय चाय पी। मैं जब भी सफ़र करती हूँ ना, तो मैं अपने साथ एक हैंड बैग रखती हूँ, जिसमें मेरी तकरीबन जो है वो
टचअप के आइटम्स होते हैं और मेरी थोड़ा सा जो है ना परफ्यूम्स वगैरह ये चीज़ें मैं ज़रूर रखती हूँ। तो इस टाइम मैंने सोचा कि सुबह का टाइम हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना बुरा हाल हो रहा था, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा टचअप करा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरा हुलिया हो रहा था। एक तो आप ट्रैवल बाय अगर रोड करो ना तो बहुत ज़्यादा हाल बुरा हो जाता है, क्योंकि एक तो टाइम टेकिंग होता है और इसके अलावा जो है ना फिर आप लोगों की थकन में भी इजाफ़ा हो जाता है। तो इस तरह मैं थोड़ा सा टचअप कर रही थी ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश लुक हो, क्योंकि मेरी आदत ये है कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ या कोई परेशानी होती है या किसी भी किस्म का कोई हेक्टिक होता है मेरी लाइफ में, कोई बर्डन होता है या कुछ भी होता है, मैं अपना हुलिया ख़राब नहीं करती। और शायद लोग देख के इसीलिए समझते होंगे कि मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ आती ही नहीं हैं। भाई आती हैं, मेरी ज़िंदगी में भी परेशानियाँ आती हैं, मैं भी बहुत सारे हर्डल से गुज़रती हूँ। मैं भी पता नहीं कितनी दफ़ा अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगती हूँ, अल्लाह ताला मेरी क्या सबकी परेशानियाँ दूर करे। और बाज़ औक़ात मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ी ज़रा सी लाइफ में डिस्टर्बेंस को परेशानियाँ समझने लग जाते हैं, जबकि वो परेशानियाँ नहीं होती, वो शायद ज़िंदगी का कोई एक नया मोड़ होता है जो आपकी ज़िंदगी में शायद कामयाबियाँ लाने के लिए आया होता है, या आपकी ज़िंदगी का एक न्यू स्टार्ट होता है, या फिर आप लोगों को ऐसा फ़ील कराने के लिए आया हुआ होता है कि ज़िंदगी इस तरह भी जी जाती है। तो ज़रूरी नहीं है हर परेशानी का एक ही मकसद हो कि वो आपको गिराने के लिए आई है। कभी कभी परेशानी आपको उठाने के लिए, आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाने के लिए भी आती है। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी को इसी तरह ही जी के और इस पॉजिटिव माइंड के साथ लेकर चलती हूँ। कभी कभी मैं हार जाती हूँ, थक जाती हूँ, फिर शिकवा भी करती हूँ, लेकिन फिर अल्लाह से तौबा भी करती हूँ कि अल्लाह ने इतना नवाज़ा है, शिकवा तो मेरा बनता ही नहीं है। मेरे पास तो एक छत का टुकड़ा भी नहीं था, आज अल्लाह ताला ने मुझे क्या कुछ नहीं नवाज़ दिया मेरे रब ने। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा। मैं अल्लाह भूखा ना सुलाता है और उठती हूँ तो अल्लाह ताला बेशुमार नेमतों से नवाज देता है। और इस फेज़ से परेशानी के जो कोई भी गुज़र रहा है ना, तो शायद मेरी वीडियोस के लिए कारआमद होगी कि वो अगर ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में परेशान होता है या उसकी लाइफ में कोई ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसको ऐसे जियो कि सामने वाले को पता ही ना चले। रो गिड़गिड़ाओ ज़रूर, लेकिन सिर्फ अपने रब के आगे। आपको बहुत सारे वक्त ऐसे भी दिखाई देंगे कि जब आप लोगों को एक ऐसे चेहरे भी नज़र आएंगे जिन पे आप बहुत भरोसा करते थे, जिन पे आप बहुत मान रखते थे, या बहुत सारे आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस भी आएंगे जो आपको लगता हो कि आप नहीं कर सकते, इस तरह आप नहीं जी सकते, लेकिन अल्लाह ताला उस लम्हे को आपको जीना भी सिखाता है और वो वक्त भी गुजरवाता है। तो बस हर लम्हे अल्लाह ताला से ही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा हाथ कभी किसी के आगे ना फैलाए, हमारा हाथ उठे तो सिर्फ अपने रब के आगे और किसी के आगे। घुटा देने वाली गर्मी है। कौन सा स्टेशन आएगा? हैं? अब कौन सा स्टेशन आएगा? अब पता नहीं कौन सा आएगा, लेकिन कैमरन गर्मी है यहाँ पे। नहीं है ये बहुत गर्मी है। कैसी है ना गर्मी? गर्मी कराची में नहीं है। यार चलो मुल्तान, मेरे अम्मा अब्बा का शहर मुल्तान। मुल्तान अम्मी अब्बू का शहर। चलो फिलहाल हमने ले ली यहाँ से बिरयानी क्योंकि यहाँ पर ऐसी तैसी हो गई, इतनी गर्मी है। मुझे ना बाय रोड सफ़र बहुत अच्छा लगता है, बाय ट्रेन सफ़र बहुत अच्छा लगता है और फ़ीज़िबल भी है आप लोगों के लिए। और मैं बताऊं, जब मैं इन रास्तों से गुज़रती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे घर, देहात, लोग किस तरह रह रहे हैं, छोटे छोटे खेत, बड़े बड़े खेत, फूल, सब्ज़ी, पौधे, दरख्त, ये सब चीज़ें देख के इतना हसीन लगता है कि ये ज़िंदगी है यार, जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जिसमें ना दिखावा है, ना किसी से हसद है, ना कोई चीज़ है। और यकीन मानो कि इतने खूबसूरत सफ़र होता है ये। आप जब देखो दूर दूर तक खेत ही खेत, हरियाली हरियाली, पहाड़,
और दिल चाहता है कि बस ये जो है ना बस इसी तरह घूमते रहो। यकीन माने जब मेरा चैनल अच्छा सा चल जाएगा ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग के व्लॉग्स बनाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग के व्लॉग्स बनाऊंगी। मुझे बहुत शौक है ट्रैवल करने का। तो यहाँ हम थोड़ा सा बैकयार्ड की तरफ आ गए थे और बस जो है वो अपने हर टर्मिनल पे रुकती है। तो यहाँ पे भी हम टर्मिनल पे रुके थे और मौसम इतना गर्म था, लेकिन इस गर्मी में भी जो है ना वो ये है कि गाड़ी का एसी जो है इतना बेहतरीन चल रहा होता है कि आप लोगों को डेवो में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। और मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि हम लोग हमेशा फ्रंट की सीटें दें, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह की सीट्स लें और ज़्यादा बैक साइड की नहीं लें। पिछले दिनों में जब हम लोगों ने ट्रैवल करा था ना तो उस दौरान यही हुआ था कि हमने बैक साइड की सीट्स ले ली थी और मुझे पता ही नहीं चला था कि यार ये डेवो चलती कैसे है। अब तो बहुत बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह कंट्रोल होता है, कौन माइक पे बोलता है, किस तरह बोलता है और क्या है क्या नहीं। तो बहरहाल बड़े सफ़र बहुत खूबसूरत होता है ये। और अभी ये फ़िलहाल हम लोग सरगोदा स्टेशन पे थे और ये मेरा बहुत फेवरेट स्टेशन है, लेकिन यहाँ का खाना जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे जब भी आप खाने जाओगे आपको हमेशा भूसी हुई चीज़ें देंगे जिससे आपका पेट ख़राब हो जाएगा। हमने खाना वाना खा के शेक मंगाया है और अभी फ़िलहाल हम यहाँ बैठे हुए हैं। पहुँच गए हम लोग पिंडी इस्लामाबाद कैसे पहुँचे, पिंडी से होते हुए। और आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। होप सो खैर वैसे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। कराची में तो आप इतनी सी देर के लिए नहीं बैठ सकते ना बिना पंखे के बिना उसके, लेकिन यहाँ का मौसम ऐसा मुझे सर्दी लगने लग गई। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख, मैं बहुत ज़्यादा कह रही थी यहाँ पे मौसम ख़राब ना हो, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। बस अभी फ़िलहाल जो है हम जाएंगे आगे, हमारी डेस्टिनेशन क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। आप सब लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि यहाँ मेरे क्यों चक्कर लग रहे हैं। तो बस अभी यहाँ पे हम जीटी रोड के सामने बैठे हुए हैं। रौनक है लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना यहाँ सारी लाइटें वाइटें सारा बंद किया हुआ है, सारी लाइटें वाइटें बंद करी हुई हैं, सारी दुकानें तकरीबन बंद हो गई हैं। तो मेरी फ्लैश लाइट की वजह से हो रहा है, वरना सारी लाइट ऑफ है यहाँ पे, सब बंद है। लॉकडाउन है यहाँ पे ना कि 8 बजे वैसी दुकानें और 11:30 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। तो यहाँ सारा कुछ बंद हो गया। हमने अंधेरे में खाना खाया है, फ्लैश लाइट जला के। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।